Assalamu alaikum dear SLS students. Today we will start our lecture number 8. We start unit number 10. जी तो प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट नंबर 10 हीट. आपको पिक्चर के अंदर एक बैलून के अंदर एयर की फिलिंग होती हुई जो है आपको इसमें शो हो रही होगी. फायर हीट्स द एयर इन दिस हॉट एयर बैलून. के फायर्स जो है वो हीट प्रोवाइड कर रही है एयर को, और ये एयर जो है बैलून के अंदर फिल की जा रही है. तो आज हम टॉपिक हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. जी तो प्यारे बच्चों, हीट तमाम चीज़ें, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि तमाम चीज़ें बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती हैं. और वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस कि एटम्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, और ये मिलकर ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ये मॉलिक्यूल्स ऑल टाइम मूविंग पोजीशन में होते हैं, यानी कि हरकत करते रहते हैं. और जब इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर दे बिकम हॉट. इसी तरह जब आप अपने हाथ सर्दी के मौसम में या वैसे भी अगर आप अपने हाथों को रब करें तो आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म हो गए. रबिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर. जब आप रगड़ते हैं दो चीज़ों को आपस में, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हीट. इस तरह जब मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. मैनी पीपल सिटिंग इन अ स्मॉल रूम आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. कि जब बहुत सारे लोग भी एक रूम में बैठे हुए हों तो इससे भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. We can usually find out how hot or cold something is by touching it, but we might be mistaken. Sometimes क्या हो रहा होता है कि हम लोग चेक कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को अपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने टच करने की सलाहियत जो है वो दी हुई है हमें, और हम जब टच करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें वो हॉट या कोल्ड फील होती है. लेकिन किस हद तक हॉट है या किस हद तक कोल्ड है हम ये नहीं समझ पाते, और इसको समझने में हमें मिस्टेक भी हो जाती है. और इसके लिए हम एक एक्टिविटी है जो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको ऑन द बोर्ड. ये आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे. आपने 3 बाउल्स लेने हैं, और उनमें से एक बाउल के अंदर आप लेंगे ठंडा पानी, दूसरे बाउल में लेंगे आप ल्यूक वार्म वाटर. जी, दूसरे में आप ल्यूक वार्म वाटर लेंगे यानी कि नीम गर्म पानी लेंगे, और तीसरे में आप हॉट वाटर लेंगे. अब आपने करना क्या है कि अपने पहले हाथ जो है आपने एक हाथ को अपने हॉट वाटर में डिप करना है, जबकि दूसरे हाथ को आपने कोल्ड वाटर में डिप करना है. सम टाइम जो है आपने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में अपने हाथ रखने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को निकालना है. तो अब आपने उन दोनों अपने हाथों को ल्यूक वार्म वाले वाटर वाले बाउल में आप दोनों को रखेंगे. तो जब आपने दोनों हाथों को ल्यूक वार्म वाले वाटर में आपने रखा तो आप क्या कुछ फील करेंगे, और आप क्या फील करेंगे कि जो आपका हाथ ठंडे पानी गर्म पानी वाले बाउल में था वो हाथ में ल्यूक वार्म आपको ठंडा फील होगा, और जो आपने हाथ अपना ठंडे पानी वाले हाथ में बाउल में रखा हुआ था वो उस हाथ पे आपको पानी ल्यूक जो वार्म वाटर है वो आपको हॉट फील होगा. तो जी बच्चों, आपने इस एक्टिविटी के अंदर देखा कि आपको ऑपोजिट फील होगा, यानी कि जो आपने हाथ ठंडे पानी में था वो आपको फिर ल्यूक वार्म में गर्म लगेगा, और जो हॉट वाटर में आपका हाथ था उसको जब आपने ल्यूक वार्म में डालेंगे तो आपको वो ठंडा फील होगा. लेकिन ये किस हद तक गर्म है और किस हद तक ठंडा है ये हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता. उसको हम मालूम करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर. आई विल शो यू दिस थर्मामीटर.
ये आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर है, वो आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है जबकि मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये एक थर्मामीटर है। अब ये थर्मामीटर क्या काम करता है इसको हम देखेंगे और इसके कौन से पार्ट्स होते हैं। वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द समथिंग। किसी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करने के लिए ये थर्मामीटर जो है वो यूज़ करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विच टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग। और ये थर्मामीटर हमें बताता है कि कोई चीज़ किस हद तक गर्म है और किस हद तक ठंडी है। इसके अलावा जब आपको बुखार होता है तो भी आपको ये यूज़ करते हैं और आपको टेम्परेचर अपना पता चलता है। अब इस थर्मामीटर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब वो हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। ये इसका जो पार्ट है ये इसका बल्ब होता है और इस बल्ब के अंदर जो है मरकरी जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में एक मेटल है और एक ही मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बाकी तमाम मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होती हैं। सिर्फ इसके बल्ब के अंदर जो है मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब आगे आपके ये ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, और इसके ऊपर आप देखेंगे कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। अब ये जो नंबर्स शो हो रहे हैं ये इसका स्केल है, टेम्परेचर स्केल है। यानी कि ये टेम्परेचर जब होता क्या है कि अब आपने इसको रखना कैसे है कि जब आपने किसी चीज़ को मालूम करना है कि कोई चीज़ किस हद तक गर्म है, आप उसको डिप करेंगे उसके बल्ब को उस हॉट चीज़ के अंदर। अब इसीलिए जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपना टेम्परेचर चेक करवाते हैं तो ये बल्ब का एरिया ही आपकी ज़बान के नीचे या आपके बाजू के नीचे जो है वो रखा जाता है। और ये मरकरी क्योंकि बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, आपकी बॉडी की हीट फील करने के बाद फ़ौरन से मरकरी जो है वो इसके अंदर भी एक ट्यूब मौजूद है और ये उस बल्ब से निकलकर इसमें अंदर जो छोटी सी रॉड है उसमें जिस नंबर तक जाती है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर को शो करने लगता है। तो इस तरह जो है ये इंस्ट्रूमेंट है और ये एक बल्ब उसके साथ ग्लास ट्यूब है और इसका टेम्परेचर स्केल है जिसके ऊपर आपको नंबर्स शो हो रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा। तो अगला जो है जब आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो मरकरी राइज़ कर जाएगा उस लेवल तक और जिस लेवल तक राइज़ करेगा वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर शो होगा। अगला है जी टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या है कि ग्लास ट्यूब के ऊपर अगर आप देखें तो आपको नंबर्स शो हो रहे हैं और ये मार्किंग लगी हुई है, निशान लगे हुए हैं और यही मार्किंग और यही निशान इसका टेम्परेचर स्केल है। और इसमें लेवल ऑफ मरकरी जिस लेवल तक जाएगा वो आपकी बॉडी के या उस चीज़ के टेम्परेचर को शो करेगा डिग्रीज़ में। हमेशा जो टेम्परेचर शो किया जाता है उसको डिग्रीज़ में शो किया जाता है। आप टेम्परेचर के जो स्केल हैं या उसको मेजर करने के दो जो हैं वो यूनिट्स या स्केल यूज़ किए जाते हैं। अभी हम इनके दोनों स्केल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से। अभी आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा C and F लिखा गया है इसके ऊपर और साथ में कुछ नंबर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पर, इसके स्केल्स पर। जी टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए दो स्केल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक स्केल है सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल के अंदर अगर आप थर्मामीटर के ऊपर देखें तो आपको C जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये C सेल्सियस को शो कर रहा है जबकि नीचे वाला F जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल को शो कर रहा है। और सेल्सियस स्केल के अंदर जो पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट इसको F में शो करते हैं और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है जी 212 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगर आप साथ में ये भी देखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में आपको स्केल्स के अंदर दिए गए हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, यहाँ फ्रीजिंग 0 है जबकि यहाँ 212 है जबकि यहाँ पर फ्रीजिंग 32 है फ़ारेनहाइट स्केल में। आजकल nowadays digital thermometers and plastic strip thermometers are commonly used beside mercury thermometer for clinical purpose। आजकल जो हैं इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहेंगे और इस थर्मामीटर के बजाय
जो हैं वो स्ट्रिप फॉर्म में भी अब आजकल आ चुके हैं, और वो भी जो हैं इस थर्मामीटर के बजाय वो स्ट्रिप फॉर्म वाले थर्मामीटर भी यूज़ होते हैं। जी अगली जी तो एक्टिविटी है कि टू मार्क द टेम्परेचर स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर, कि आपने क्या करना है कि स्टैंड अ बल्ब ऑफ थर्मामीटर इनटू द आइस कोल्ड वाटर फॉर एट लीस्ट अ मिनट, यानी कि आपने थर्मामीटर का ये जो बल्ब है इसको आपने कोल्ड वाटर के अंदर कुछ टाइम 1 मिनट के लिए एटलीस्ट आपने डिप करना है, और आपने इसको शो करना है कि जिस पॉइंट पर मरकरी का लेवल है उसको 0 डिग्री आप शो करेंगे। अब क्या करेंगे कि अभी इसी थर्मामीटर को आप दोबारा से एक गर्म पानी के अंदर स्टैंड के अंदर जो है वो बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे। अब आप देखेंगे कि वो जो 0 पे आपने वो किया था, मार्क लगाया हुआ था, वो अब राइज़ करके आपका वो 100 डिग्रीज़ पर वो राइज़ कर जाएगा। अब ये जो इसका 0 पॉइंट है वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेगा, जबकि 100 जो डिग्री है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को, क्योंकि जब बॉइलिंग में डाला था तो वो मरकरी का लेवल राइज़ करके 100 पे चला गया, तो ये शो करेगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी अब हमारा तो बच्चों लेबॉर्ट्री थर्मामीटर क्या होते हैं जो लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं। डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, जबकि लैब के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं, आज जब हम ये जो एक्टिविटी करेंगे तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं होगी बल्कि ये लेबॉर्ट्री थर्मामीटर से होगी, क्योंकि जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स होते हैं वो प्लास्टिक मेड फॉर ईदर मेटल और ग्लास, ठीक है, ये मेटल से बने होते हैं, ये ग्लास से बने होते हैं, और दे आर यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर चेंजेस, और ये ख़ास किस्म के टेम्परेचर की मेजरमेंट के, जैसे कि अब पानी को हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट शो करना है तो वो हमने मेजर करने के लिए हम लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यूज़ करेंगे, ना कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, हाउ टू हैंडल द थर्मामीटर केयरफुली, अपने थर्मामीटर को कैसे एहतियात से इस्तेमाल करना है उसको आप देखेंगे। अब मरकरी थर्मामीटर कैन ब्रेक इजीली एज इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, ये थर्मामीटर क्योंकि ग्लास से बना हुआ है इसलिए ये बहुत जल्दी और आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना चाहिए। पहला है जी, आपने डू नॉट होल्ड द ग्लास क्लिनिकल थर्मामीटर योर टीथ एज मरकरी इन द बल्ब इज़ पॉइजनस एंड इट कैन बी डेंजरस इफ़ swallowed का मतलब होता है निकलना, पॉइजनस क्या होता है, जहरीला, कि आपने ये जो बल्ब है इसको अपने दांतों में, डॉक्टर जब आपके टेम्परेचर चेक करने के लिए आपके रखता है ज़बान के नीचे फॉर एग्जांपल, तो आपने इसको दांतों में चबाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मरकरी होता है और ये मरकरी बहुत ही डेंजरस होता है, ये जहरीला होता है, और ये अगर आप इसको निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, तो ये आपके लिए मुहलिक और जो है वो साबित हो सकता है। इसी तरह डू नॉट डिप अ ग्लास क्लिनिकल थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट मार्क टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अच्छा जी, वही बात जो मैंने आपको बताई कि जैसे हम वो एक्टिविटी पानी के लिए हम करना चाह रहे थे तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं होगी बल्कि लेबॉर्ट्री के से होगी, क्योंकि ये क्लिनिकल थर्मामीटर जस्ट बॉडी टेम्परेचर जो है वो फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और पानी का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो मालूम करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है। Do not hold the bulb of glass thermometer when reading the temperature as well as it will show your body temperature and will not give an accurate reading। जी, जब आपने बॉडी का टेम्परेचर, जब आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ टाइम के लिए ये बल्ब को ज़बान के नीचे रखा या फिर आपने बाजू के नीचे रखा, तो फिर जब आप इसका मरकरी का लेवल राइज करके जिस पॉइंट पर जाएगा तो आपने जब चेक करना है तो आपको ये पोजीशन होनी चाहिए, ये पोजीशन मरकरी को थर्मामीटर को पकड़ने की नहीं होनी चाहिए, ये रॉन्ग पोजीशन है। आपकी थर्मामीटर को पकड़ने की राइट जो पोजीशन है वो ये है, क्योंकि ये जो जब आप बल्ब से आपको पकड़ेंगे तो आपके जो हैंड का या फिंगर्स का जो टेम्परेचर है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और हो सकता है कि वो लेवल ऑफ मरकरी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको एग्जैक्ट जो है वो आपको टेम्परेचर मालूम नहीं हो पाएगा। तो आई होप बच्चों कि आज आपको थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है, थर्मामीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से स्केल यूज़ होते हैं, ये आपने इस लेसन के अंदर लर्न किया होगा, और आपने इसी यूनिट को अच्छी तरह दोबारा से रीड करना है आज के लिए। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।